अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है एंड टुडे वाज द सेकंड T20। कदरन बेहतर बट यस रिजल्ट नॉट दैट प्रॉमिसिंग। पाकिस्तान जो है ये मैच 5 विकेटों से हार गया विद 11 बॉल्स रिमेनिंग। सो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो T20 मैच है उसके स्कोर कार्ड पे सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं एंड व्हाट हैपेंड देयर। सो आपके सामने 135 रन का टारगेट दिया था आगा सलमान के 46। शादाब sorry, I'm so sorry, I'm just going to say that again, but मेरा स्कोर कार्ड थोड़ा सा मेरे सामने अपलोड हो रहा है तो I'm just going to take some time and yes, so मोहम्मद हारिस ने 11 रन बनाए, हसन नवाज ने 9 रन, सलमान आगा 46, इरफान खान 11, खुशदिल शाह 2, शादाब खान 26, अब्दुल समद 11, जहानदाद 9 रन एंड शाहीन शाह अफरीदी ने 22 रन बनाए फॉर 14 बॉल्स एंड हारिस राव 1 for 4 135 हुआ था। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान की जो यू नो दे डिड गुड इन अ सेंस के जब चेस करने आई न्यूजीलैंड की टीम तो शाहीन ने बोल किया एक मेडन ओवर एंड यू नो थोड़ा सा टिम साइफर स्ट्रगल करते हैं। फिर उसके बाद जितने छक्के हमने देखे हैं, माय गॉड इट वाज क्रेजी। सो टिम साइफर 45 फ्रॉम 22, फिन एलन ने 38 रन बनाए फ्रॉम 16, मार्क चैपमैन 1, डायल मिचेल 14 एंड देन मिचेल हे की बात कर लीजिए 21 रन बनाए एंड देन दैट्स इट फॉर न्यूजीलैंड ने अपना टारगेट पूरा कर लिया। हमारे कैप्टन भी कह रहे थे कि यू नो वो अच्छी थी, हमारी फील्डिंग बहुत अच्छी थी, हमारी आउटस्टैंडिंग फील्डिंग थी और बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त थी, स्पिनर्स ने अच्छी बॉल कराई, बस हमें पावर प्ले में अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग करने की ज़रूरत है। सो हाउ इज़ पाकिस्तान बेटर टुडे? क्या हम पॉजिटिव्स भी बात करेंगे? हमारे एक्सपर्ट्स ये बात डिसाइड करेंगे, नॉट मी। जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदराबाद, मेरे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। सिको, क्योंकि अब हम तय हो गया कि आप मूड सेट करते हैं हर शो का, तो आज आप टोन सेट कर दें। सुबह से सोए नहीं। वैसे आज आपको विकेट कैसी? अभी तक नहीं सोया हूं तो इसलिए हां तो गुड मॉर्निंग बट नींद में कुछ हो जाए तो। अच्छा, मुझे बताएं कि यू नो हाउ वाज conditions today and the pitch, because pitch अच्छी लग रही थी for batting, so I don't want to say it but I think we were 20-30 runs short। बारिश हो गई थी ना, ठीक ठाक बारिश हो रही थी जब हमने सुबह मैच लगाया, तो उसके बाद 15 ओवर का मैच हो गया और जिसकी वजह से ओबियसली जब बारिश होती है तो पिच की कंडीशंस थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं, पता नहीं होता कि कहीं डकवर्थ लुइस जो डीएल मेथड जो है वो ना अप्लाई हो जाए मैच के अंदर, तो उन्होंने पहले खुद टॉस जीत के उन्होंने वही किया कि आए आप पहले बैटिंग कर लें। तो देखिए स्टार्ट वही था, हारिस उसी तरह खेले, वो वही बल्ला चलाए जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ उनकी बैटिंग पे। उनको चाहिए कि साइफर्ट और वो जो फिन एलन मारते हैं उनको देखें वो किस तरह मारते हैं, वो खड़े होकर मारते हैं। शॉर्ट गेंद भी उसको पुल मारा, कट मारा, वो निकल के वो बल्ला चलाए जा रहे हैं जिस तरह के वो गलियों में क्रिकेट खेलते हैं। आई एम रियली सरप्राइज। वो भी फेल हुए और हसन नवाज बिल्कुल उसी तरह आउट हुए जिस तरह के पहले इनिंग में वो मुंह उठाकर उनका पैर मिड विकेट की तरफ था या कह लें कि मिडिल स्टंप पे चला गया और ऑफ स्टंप की बॉल को उन्होंने उठाकर मारा, वही थर्ड मैन के पास उनका कैच हो गया। और समद भी इसी तरह खेले, कोई मतलब ख़ास नहीं। जो सीनियर खिलाड़ी थे उन्होंने रन्स के, सलमान अली आगा बहुत अच्छा खेला, वो जिस तरह मुझे उम्मीद थी कि वो खेलना चाहिए उसको वो खेला। शादाब ने कुछ रन बनाए, शाहीन ने कुछ रन बनाए, अदरवाइज़ फिर वही था। तो हमारे जो स्ट्राइक फोर्स के जो लड़के थे वो उसी तरह खेल रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। बॉलिंग के अंदर बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू शाहीन के, कोई बॉल उनका पहला ओवर मेडन, दूसरे ओवर में 26 रन, तो जैसे अभी आप बता रहे थे ना छक्के के छक्के, तो उसके बाद तो फिर वो ऐसा रिदम पकड़ा उन्होंने कि फिर उन्होंने किसी को ठहरने नहीं दिया। एब्सोल्युटली एंड यू नो आई थिंक आज हम लोग थोड़ा सा आगे जाके ज़रूर एक टॉपिक आप सबसे पूछेंगे, व्हाई इज शाहीन नॉट, ही डजंट लुक थ्रेटनिंग, वो थ्रेट क्यों नहीं हमें दिख रही शाहीन शाह अफरीदी एज अ बॉलर। ये टॉपिक हम थोड़ा जाके आगे ज़रूर बात करेंगे, बट क्योंकि हम मैच की करंट सिचुएशन पे डिस्कशन कर रहे हैं सो विल कंटिन्यू विद दैट। एंड फिन एलन की आप बात कर रहे थे, 31 सिक्सेस उन्हें स्कोर किए हैं इस यूनिवर्सिटी ओवल में एंड 125 बॉल्स, उसमें से 21 जो छक्के हैं वो 78 बॉल से हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। सो फिन एलन राशिद भाई काफ़ी डिस्ट्रक्टिव थे एंड वही अगेन एक पैटर्न चल रहा है न्यूजीलैंड का, ओपनर्स दे कम, वो अपनी पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। बैलेंस अच्छा होता है इनका और स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं कि उसको फॉर्मेट में खिलाते हैं। फिर एनएल को 2 साल पहले इन्होंने किया था और अगेंस्ट पाकिस्तान ही शायद खेले थे वो, और बहुत ही अच्छा खेले थे, छक्के उक्के तो आराम से मार लेते हैं। हर प्लेयर की वीकनेस होती है, लेकिन हमारे जो बॉलर है अकॉर्डिंग टू बैट्समैन की जो वीकनेस है उस पर नहीं करते। ठीक है, नया बॉल होता है, थोड़ा सा आपको सेव करना पड़ता है। इन लोगों का अच्छा तरीका क्या है कि पहला दूसरा ओवर देख के खेलते हैं, ये नहीं है कि मारना शुरू हो जाते हैं, पहले देख लेते हैं पिच की पेस और बाउंस स्विंग कितनी हो रही है। अगर पहला शाहीन मोस्टली
जो डेंजरस होते हैं पहले ओवर में एक आउट कर देते हैं तो वो डेंजरस हो जाते हैं। उनको वो जो था वो उनको माइनस ही कर दिया उन्होंने कि एक ओवर बैटिंग खेल लो इनका। तीसरे ओवर में फिर सबने देखा उनको छक्के पे छक्के दिए उन्होंने, और विंड बहुत तेज होती है न्यूजीलैंड में। आप लोग जो दोनों हमारे साथी गए हुए न्यूजीलैंड, विंड एक तरफ होती है, तो शाहीन अफरीदी अगर देखें तो क्रॉस द विंड वो बॉल बल्ले पे लगी जाएगी बाहर ही। वो एक जमाने में हमारे डिफेंस स्टेडियम में भी ऐसी होता है, बहुत तेज हवा जब चलती है बॉलर से बॉल नहीं हो सकती। ये आइडिया नहीं है ना मोहम्मद अली को होगा ना शाहीन अफरीदी को होगा, क्योंकि ये नए बॉल के ऊपर। और आपने देखा कि दोनों को, एक और बात करना चाहता हूँ, ये क्रिकेट से थोड़ा सा बाहर चले जाता है, ये परफॉर्मेंस तो प्लेयर की हमें नजर आ रही है, टीम हार रही है। आइटनरी जिसने बनाई है ना, उनको मैं शाबाश देना चाहता हूँ, जो भी इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में है ना। देखिए 2 दिन का ट्रेवल है यहाँ से बहुत लंबा ट्रेवल है, 14,000 किलोमीटर या माइल्स है। आप जाते हो, एक दिन का रेस्ट होता है, विदाउट प्रैक्टिस आप मैच में नहीं जा सकते। मैच खेल के विदाउट प्रैक्टिस आपको अगला मैच खेलना है, फिर ट्रैवलिंग है, और ट्रैवलिंग के बाद तो आज मैच खेला फिर ट्रैवलिंग है। आप तो देखिए इंसान है, ये जानवर नहीं है। लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जो क्रिकेट अथॉरिटीज है ऐसे स्केड्यूल ना करें जिसमें आप हार तो रहे हैं, वो तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन किस तरह से ट्रीटमेंट क्या है आपका, कितना लगेज होता है आपको। तो प्लेयर के 3-3 बैग्स होते हैं, उसको बैग पहले चले जाएंगे, बंदा बाद में पहुंच रहा है, ना प्रैक्टिस फिर मैच में। तो खुदारा ऐसा ना करें, इंसान समझे कि स्पोर्ट्स पर्सन है, ये स्पोर्ट्स लोग हैं, उनको जितना आराम देंगे उतना बेहतर होगा। जब से ये गए हैं, जब से ये खेले जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये टूर गलत किया हुआ, उसके बाद PSL में चले जाएंगे ये लोग, 1 महीना वहां पे खेलेंगे। तो ये जाती नहीं करे, पैसे कमाने के चक्कर में थोड़े बहुत के लिए आप पूरे प्लेयर्स की जो मूवमेंट है वो खराब कर रहे हैं। तो बाकी अहमद बात कर ले, तक्कू भाई बात कर ले मैच पे, फिर इंशाल्लाह इस पे और बात करते हैं। ठीक है। एंड अहमद, आई थिंक आई डू वांट टू आस्क यू कि आपको वैसे ट्रिकी लग रही थी पिच, बिकॉज जहाँ तक हम लोग देख रहे हैं लुक लाइक अ वेरी गुड पिच टू बैट ऑन, एंड वही हमारी घसी पिटी कहानी मैं नहीं बोलना चाहती, बट वी वर्स फ्यू रन शॉर्ट। तो न्यूजीलैंड ने तो स्ट्रगल ही नहीं किया ना टू चेज द टारगेट, बट वेयर डू यू थिंक हम लोग कैपिटलाइज कर सकते थे? देखिए फातिमा, बारिश जब हो रही होती है ना, तो पिच के अंदर थोड़ा बहुत कुछ तो मौजूद ही होता है, और स्पेशली नए बॉल में। और फिर अगर एशिया में देखेंगे तो एशिया के अंदर भी आपको बारिश के अंदर मॉइस्चर मौजूद मिलता है, जहाँ पे स्विंग होता है, हल्का सीम होता है, तो वो तो फिर भी न्यूजीलैंड है तो वहां पे होता है। लेकिन इस पे भी ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं जो प्लेयर्स को मिल रही है, इसको वेल करना चाहिए, इसमें कोई दो राय है नहीं। पाकिस्तान ने आई थिंक 15 ओवर के हिसाब से ये 135 रन जो है ये ले जाने में कामयाब हो गया। ये इतने बुरे स्कोर नहीं थे, ये स्कोर थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाने थे कि अगर दरमियान के अंदर वो जो 9 बॉलों पे 11 रन की इनिंग न्याजी ना खेलते, और उसके साथ सलमान भी शुरू में जो खेल रहे थे, वहां पे पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो खेला। अगर वहां मोमेंटम थोड़ा सा और बढ़ाया होता तो ये जो 135 है ये आपको 155, 160 तक भी पहुंचता हुआ नजर आता। लेकिन खैर 135 तक ये जो पहुंचे हैं, आई थिंक ये डिफेंड करना चाहिए हमारे बॉलर्स को। हमारी बॉलिंग लाइन के अंदर सीनियर बॉलर्स मौजूद हैं, जिस तरह कल भी हमने बात की है, पहला ओवर आके शाहीन ने अच्छा किया, बट एट द सेम टाइम यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि हमें शाहीन से विकेटें चाहिए, शाहीन से 3-4 विकेटें चाहिए एज ए सीनियर बॉलर। उसकी तरफ सारे यंगस्टर्स अब देखते हैं, ही नीड्स टू लीड फ्रॉम द फ्रंट नाउ, बिकॉज बड़े अरसे से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इनका वो टाइम है। जिस तरह पास्ट के अंदर वो लोग जो 6-6, 7-7 साल से वो बॉलर्स बॉलिंग करते थे, वो लीड करते थे फ्रंट से, तो अब ये शाहीन का काम है कि जो यंगस्टर्स आ रहे हैं उनके लिए थोड़ी आसानी पैदा करना, फ्रंट से लीड करना, 3-3, 4-4 आउट करना, बल्क ऑफ द लोड खुद उठाना और दूसरों को आसान काम करने देना। तो वो शाहीन नहीं, आज भी उन्हें 3 ओवरों में 31 रन हुए, पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने 2 ही ओवर किए, 2 ओवरों में उनको स्कोर हुआ। हारिस रऊफ जो है उन्होंने बकदरे बेहतर बॉलिंग की है, 2 आउट किए उन्होंने। खुशदिल शाह सरप्राइजिंगली देखें कि जब से वो आए हैं
वो बैटिंग के अंदर भी अपना चिप इन करते हैं थोड़ा बहुत, और वो बॉलिंग के अंदर भी कर रहे हैं, तो एक बड़ी अच्छी एडिशन बन के सामने आया है। फिर आगा की जो आज इनिंग थी वो बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, अच्छा लगा। T20 आउट ऑफ द स्किन वो जाके खेल रहे हैं, ये उनका फॉर्मेट नहीं है, ना सिर्फ ये उनका फॉर्मेट है, वो ट्राई कर रहे हैं। लेकिन जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मैं उस पर टचअप करके फिर बात बस आपको दे दूंगा, कि जिस तरह आप देखिए कि इब्रार आपका एक ही बॉलर है, इब्रार जो थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है, पीछे एक ही वाहिद बॉलर था, आपने आज उसको भी निकाल दिया, आपने आज उसको निकाल दिया। हमने आपको पहले ही बोला था कि आप शादाब आए हैं, शादाब खेलेंगे, शादाब को आपने बैटिंग भी करवानी है, शादाब बॉलिंग करने के लिए तो तैयार और राजी भी नजर नहीं आ रहे थे। वो तो सलमान ने पीछे से उसको आवाज लगाई कि यार एक ओवर कर ले प्लीज, तो वो हाथ गर्म करते करते वो आए हैं, उन्होंने एक ओवर किया है, वो 10 स्कोर खा के वो साइड पे हो गए, बजाय कि ऐसे सीनियर बॉलर वहां पे वो इम्पैक्ट क्रिएट करें। बिकॉज मत भूलें कि आपने उनकी वजह से, शादाब को खिलाने की वजह से अपना मेन स्ट्राइक बॉलर इब्रार को बाहर बिठाया है, तो आप शादाब से फिर बॉलिंग तो करवाएं और शादाब भी इम्पैक्ट तो डालें। तो ये बड़ा मिसमैनेज क्रिएट होनी थी टीम के अंदर, बैलेंस बन नहीं पाना था। जब शादाब ने आना था तो कुछ यही होना था, हम पहले से अंधिया देते आ रहे थे और आज वो होना स्टार्ट हो गया है। क्यों आज इब्रार को आपने बाहर करके शादाब को खिला दिया, और शादाब से सिर्फ एक ओवर आपने देख ले करवाया, 10 ओवर करके 10 स्कोर खा के वो साइड पे हो गए, कोई इम्पैक्ट नहीं। तो ये जो है मिसमैनेजमेंट ये होनी थी, ये स्टार्ट हो गई है, हमने ये पहले से लोगों को बता दी थी। और ये सामने यही इब्रार होते तो वो 2-3-4 आउट अगर कर जाते जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान 135 भी डिफेंड कर लेता, लेकिन नहीं, फ्रेंड्स को एडजस्ट करना था, फ्रेंड्स अपने लड़के एडजस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट्स आपके सामने। ठीक है, हम लोग बॉलिंग एफर्ट्स के बारे में जरूर पाकिस्तान की बात करेंगे इन डिटेल। अभी शाहीन शाह अफरीदी का गुड स्टार्ट एंड देन जस्ट बीइंग ऑल अदर बॉलर्स बीइंग एक्सपेंसिव, मैं हारिस रऊफ और खुशदिल को साइड पे करी, सो वी विल वांट टू टॉक अबाउट दिस। लोग डिस्कस करें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड T20 मैच, एंड जस्ट बिफोर दैट थोड़ा ओवरऑल हम लोग नंबर्स और स्टैट्स को भी देख लेते हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तानी बॉलर्स ने इस सीरीज में सोफा कैसा परफॉर्म किया है। सो नंबर्स ऑन योर स्क्रीन। सबसे पहले हमारे पास हैं जी हारिस रऊफ, जिन्हें एक ही मैच खेला, टुक 2 विकेट्स, एंड उसके साथ साथ इब्रार अहमद ने भी एक ही मैच खेला, एक ही विकेट ली उन्होंने, एंड उसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं जहानदाद खान जिन्होंने 2 विकेट्स ली, मोहम्मद अली ने 2, शादाब खान 2 एंड शाहीन शाह अफरीदी। बट कौन इकोनॉमिकल था ये अब आपके सामने है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी ये चार्ट बनाना है उसमें ओवर्स लिख दे के उसने हाउ मेनी ओवर्स डिड दे प्ले, बिकॉज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शादाब ने जैसे कि वो उसका दिखा रहे ना इब्रार का, उसने 2 ओवर कराए थे, हाँ 2 ओवर कराए थे, तो ओवर्स टोटल ओवर 2 मैचों में उसने कितने कराए, अच्छा, थोड़ा सा आइडिया। सिकंदर अभी ना ज़्यादा बात ही नहीं कर डिस्कशन कर सकते आप पाकिस्तानी बॉलिंग एफर्ट पे। शाहीन का चले अच्छा स्टार्ट हो, हमने काफ़ी बात कर ली, मगर आपको न्यूजीलैंड के बैटर्स आए, उन लोगों ने पावर हिटिंग की। अब हारिस रऊफ ने 2 विकेट्स ग्रैब की, खुशदिल शाह ने प्रूव कर दिया कि वो यूटिलिटी प्लेयर है, ही विल गिव यू विकेट्स एंड ही स्कोर सम वैल्यूबल रन्स एज वेल। हारिस रऊफ तो मुझे लग रहा है वो उनकी स्पॉट पक्की हो गई, वो लग रहा है कि आगे मैचेस में खेलता है ना, वो तो रेगुलर खिलाड़ी है, ही विल प्ले। मगर वो जो अहमद का जो पॉइंट था ना इब्रार वाला, उससे मैं एग्री कर रहा हूँ कि भाई देखो, एक तो खुशदिल ने अच्छी गेंद की है और रऊफ ने अच्छी गेंद की है। शादाब तो ऐसा लग रहा है कि वो जैसे वो बस आके वो गेंद करा रहे, वो वाली चीज़ उन्हें नज़र नहीं आ रही। वो आई डोंट नो कि उनको पता होना चाहिए कि अगला वर्ल्ड कप भी इंडिया और श्रीलंका में है, तो वी नीड स्पिनर्स, हमें स्पिनर ढूंढने, स्पिनर्स बनाने, कहीं ना कहीं से तो लाना है ना किसी को, या तो मुकीम को खिलाएं, उसको जो लेकर गए बच्चे को, किसी को तो बनाए ना। अब सारे वक्त इन्हीं को लेके तो नहीं चलेंगे। तो मैंने कहा सपोज करें हम चेंज करते हैं टीम, मैंने अपनी तरफ से सोची कि बड़ी तीर मारूं कि भाई टीम चेंज कर लें, तो भाई ओपनर्स को हटा दें, नवाज को, और उसको लेकर आ जाएं हम, अपना जो सीक्रेट वेपन है उस्मान, उसको लेकर आ जाते हैं, और उमैर बिन यूसुफ, अब मुझे नहीं पता उमैर बिन यूसुफ ओपन करता है, नंबर 4 जाता है, आई डोंट नो अबाउट हिम। अगर वो ओपन करता है, वो 2 ओपन, सलमान, इरफान, खुशदिल, शादाब। अब बॉलर्स आ जाते हैं। अब बॉलरिंग में अगर हम अब्बास को ले आते हैं, मोहम्मद अली को ड्रॉप करते हैं, तो नया गेंद कौन करेगा? अब्बास भी पुराना गेंद करना पसंद करता है, हारिस भी पुराना गेंद करना पसंद करता है। अब मोहम्मद अली और जहांदाद रह जाते हैं। मेरे हिसाब से इब्रार को अंदर आ जाना चाहिए, उनमें से 2 को किसी को ड्रॉप होना चाहिए।
तो ये हो सकता है। बाकी तो ये कि हमारे बॉलर्स जो हैं वो बुरी तरह पिट रहे हैं, मतलब कि मतलब पिट नहीं रहे, बुरी तरह पिट रहे हैं। तो उसका क्या इलाज है? शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद कर रहे हैं, उनको मिड विकेट पे बड़े छक्के लग रहे हैं, ऑफ स्टंप पे गेंद कराते हैं, कवर के ऊपर वो मार रहे हैं, तो उनको कहीं भी बचत नहीं हो रही है। तो वो बड़ी अलार्मिंग चीज़ है इस वक्त। सही है। राशि भाई, क्या आप भी कुछ चेंजेस के बारे में बात करना चाहिए? सिकू ने तो अपनी चेंजेस की पकड़ ली, क्योंकि अब कॉन्वर्जेशन हम इसी तरफ अब लेकर जाएंगे कि अब आप थर्ड टीम। जी, कल बात की थी हमने, बात आप रही थी कि वो आपने इन्वेस्टमेंट किया और बेहतर बॉलर है, वो आउट करके देता है, हर मैच में इंप्रूवमेंट होती है उसके, तो समझ में नहीं आया। तो एक अच्छे बॉलर की, इनमें जो अच्छा बॉलर है उनको आप नहीं खिलाएंगे। फिर जो अहमद ने बात की अबरार की, अबरार तो यहाँ पे मतलब कि शॉर्टर मैच में और डेंजरस हो जाते हैं विकेट लेने के। जरूरी नहीं है कि आप पावर प्ले के बाद बॉल करें, पावर प्ले में भी करते हैं। सूदी ने बॉलिंग अच्छी की, ब्रेक हो रही थी उसकी, ऊपर से 1-2 विकेट लेनी होती है ना, तो वो आपने चांस मिस कर दिया। भले मार लग जाती, लेकिन आप अपने बेहतर बॉलर को खिलाएंगे ना। ऐसा लग रहा है हारने के लिए खेल रहे हैं। कौन सी टीम हारने के लिए अपनी प्लेइंग 11 बनाती है? पाकिस्तान लग रहा है इसमें मुझे। मैं किसी पे इंटेंट पे शक नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह से प्लेइंग 11 नहीं, जीतने के लिए हमेशा बनाई जाती है। आपके जो बेस्ट बॉलर है, पहले आपने हारिस को ड्रॉप किया, फिर आपने अब्बास अफरीदी को दोनों मैच में उड़ा दिया, फिर आज आपने अबरार को। ये तीनों खेलते फर्क जरूर पड़ता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मोहम्मद अली ने 2 ओवर की 34 रन दिए और 1.1 ओवर में 23 रन दिए जहादात ने, और 1 ओवर में शादाब ने 67 रन 4.1 ओवर में 16.34 के कॉर्नी रेट है। तो आपको साफ नजर आ रहा है जो बॉलर बॉल नहीं कर सकते T20 में, आप उनसे बॉल करवा रहे हैं। भले उनको खिला के हार जाए, हमें गिला नहीं रहेगा, लेकिन ये इनको आपने डाल के एक चीज ऐसी कर दी कि हमारी बॉलिंग तो और वीक कर दी। अबरार नहीं है, अब्बास अफरीदी नहीं है, और उस मैच में आपके नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे। ये बहुत बेस्ट नहीं तो बेहतर थे। इस लॉट के अंदर बेहतर बॉलर यही है। शाहीन ठीक है, मार लग रही है, उसके एक है विनिंग रेशियो में, अभी मैं चेक कर रहा था, विनिंग मैचेस में 89 विकेट्स हैं उसकी, लूजिंग कॉज में 55 है, तो इसका रेशियो बहुत अच्छा था। क्या वजूहत हुई, ये मैं कोचिंग स्टाफ पे डालता हूँ कि क्या वजूहत हुई है कि उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। नए बॉल पे वो आउट ले करते थे, नए बॉल पे आउट करना भूल गए थोड़ा, तो फिर आप दोबारा से जाते हैं, अपने होमवर्क करते हैं, बेसिक पे आते हैं, और वो अच्छा बॉलर है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन एटीट्यूड जो प्लेयर्स का और टूवर्ड्स द मैनेजमेंट, वो अगर बेहतर हो जाएगा तो शायद ये दोबारा से आउट करने लगेंगे। की बॉलर रहे हैं हमारे लिए, और आगे भी की बॉलर बन सकते हैं। राशिद, एक सवाल मैं तुमसे ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर हम शाहीन को ड्रॉप करते हैं तो उसके लिए फायदेमंद है, और डू यू थिंक और उसको हिट करेगा? फायदेमंद हो सकता है, लेकिन खिलाएंगे किसको? फिर एक साइड वही है, मतलब वही है ना, मोहम्मद अली नीचे रह गया और बस यही लड़ते नहीं, इसको आप कवर करेंगे ना, ठीक है, मार खा लें, लेकिन इनका एक आपको एक आपकी मेमोरी है कि आउट कर सकता है। तो एक ये हो गए, हारिस हो गए, ठीक है ना, अब्बास हो गए, अपनी बॉलिंग तो फास्ट बॉलिंग, इनमें से किसी को मार लगेगी। लेकिन मैं अगर इनको निकाल लेता हूँ और मोहम्मद अली को खिलाता हूँ, तो मैं और बड़ी ज्यादती कर रहा हूँ मोहम्मद अली के साथ। मोहम्मद अली टेस्ट बॉलर है, वेरी गुड टेस्ट बॉलर है, फर्स्ट क्लास का बॉलर है। पाकिस्तान में देखें आउट करने का डिफरेंट होता है, यहाँ स्किट करती है बॉल, शॉर्टर जो ऊपर से बॉल लगे मारता है ना थोड़ी सी, और स्किट करती है यहाँ पे। न्यूजीलैंड में नहीं है, डिफरेंट पिचेज है यहाँ पे, वहाँ पे क्लियर नजर आता है, वो ऐसे फॉगी वेदर नहीं होता, वहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रही होती है बॉल। और वो जिस तरह से उनकी टेक्निक है बैकफुट पे वेट करके खेलने की, या सामने बॉल के, वो नहीं, स्पेस को नहीं छोड़ते वो लोग। वो तेज बॉलर को नहीं छोड़े तो स्पेस को कहाँ छोड़ेंगे? सही तो इसलिए शाहीन को अभी पूरे करा दें, मेरे ख्याल से पूरे मैचेस करा दें, मेरा ये मानना है। ठीक है। अहमद, आई मीन 4 6s उनको एक ओवर पे, आई मीन व्हाई शाहीन नॉट एज थ्रेटनिंग एज वी वांट हिम टू बी, और क्या पाकिस्तान थिंक टैंक विल बी गट्सी इनफ टू ड्रॉप हिम? देखिए, कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप अच्छी फॉर्म के अंदर नहीं होते हैं और बड़ा अरसे से नहीं होते हैं, कुछ थोड़े बहुत चांसेस जो होते हैं ऊपर, वो तो आपको फायदा दे देते हैं और वहां परफॉर्मेंसेस करके दोबारा से अपनी जगह को सीमेंट कर लेते हैं। लेकिन जब आपसे वो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंसेस भी नहीं ना हो रही होती और आप खेलते जाते हैं, तो इवेंचुअली आपकी रेपुटेशन बहुत ज्यादा नीचे जा रही होती है। तो रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। जिस तरह हम सारे ये बोलते थे कि पहला ओवर आता है और देखें आप शाहीन शाह अफरीदी जो है ना विकेट चटखा देते हैं, तो वो एक रेप्यूट उन्होंने ही बिल्ड की है, वो उन्हीं की परफॉर्मेंस से बिल्ड हुई है। ऐसा नहीं है कि वो परफॉर्मेंस किसी और ने दी नहीं है, तो वो उन्होंने ही दी है और कंसिस्टेंटली देते थे, एक के बाद एक देते थे। अब बहुत गैप आ गया है,
बहुत ज्यादा गैप आता जा रहा है, और हर गुजरते हुए मैच के साथ वो जो एक रेप्यूट शाहीन ने अपनी बिल्ड की हुई है वो कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो ये उसका उनको नुकसान होगा। कभी कभार थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा कोचेस के साथ काम करना, अपनी फिटनेस पे काम करना, अपने एक्शन को देखना, एक्शन में क्या चीज चेंज हुए हैं, एक्शन को दोबारा से मॉडिफाई करना, कोचेस के साथ बैठ के फिर उसको चेंज करके उस एक्शन से बॉलिंग करना। मतलब आप 5-6 महीने मैचेस खेलते हैं डोमेस्टिक, ये सारी चीजें आपकी वापस आती हैं, तो ये क्रिकेटर का बिल्कुल इसमें फायदा होता है, एज अ बैटर भी और एज अ बॉलर भी। लेकिन अगर आप इसको जबरदस्ती ड्रैग करते जाएं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्लेइंग, और ये पास में इन्होंने परफॉर्मेंसेस किए, इनको खिलाए, तो कभी ना कभी आप परफॉर्मेंस जब नहीं कर रहे होते आपकी कॉन्फिडेंस और नीचे चला जाता है बेसिकली, और टीम को भी उसका फायदा हो नहीं रहा होता है। देखिए मैं फिर बोलता हूँ कि पाकिस्तान के पास इससे बेहतर इनसे जो टीम खेल रही है फातिमा, बहुत बेहतर टीम मौजूद है, बहुत बेहतर कॉम्पोजिशन बन सकते हैं, बहुत बेहतर टीम खेल सकती है, बहुत बेहतर टीम लड़ सकती है। मुझे लगता है मेरे पर्सनल ओपिनियन के अंदर हमने अपना बेस्ट 11 नहीं उतारते या बेस्ट 15 सिलेक्ट नहीं करते हैं, और बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं, हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जो हम बोल के चले जाते थे वो नहीं है, इसकी वजह से हम हारते हैं। तो जब हम हारते हैं फिर होता पता है क्या है कि वो जो प्लेयर्स आप देख लें, आप कैंपेन्स चलते हुए देख रहे होंगे सोशल मीडिया के अंदर, जिनको निकाला होता है उनकी कैंपेन्स चल रही होती है, देखे जी आप ये तो इनसे भी बुरे हैं। तो हालात अलमिया फातिमा भी ये है कि अपने ही प्लेयर के जो एजेंट्स हैं या PR कैंपेन्स हैं वो अपने ही मुल्क के प्लेयर्स को क्रिटिसाइज करने में लगी हुई है कि जो उनकी जगह पे खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर हालात Right, and it's तो always... आपके अपने प्लेयर ही हैं जो आप पे प्रेशर डलवा रहे हैं। इस दफा हम आप पे कोई प्रेशर नहीं डाल रहे, it's also हम तो आपकी टीम embarrassing, की बात भी नहीं कर रहे हैं। आप ही के अपने प्लेयर्स के जो एजेंट्स हैं, PR कैंपेन चल रही है, वही आपके जो है ना करंट प्लेयर जो आपने यंगस्टर्स खिलाए हुए हैं उनको तनकीद कर रहे हैं, और उनसे बचने के लिए आपको मेक श्योर करना है परफॉर्मेंसेस देनी होंगी, अदरवाइज वो आप पे प्रेशर डलवाते रहेंगे। ठीक है, सो आप लोग के जहन में कौन से ऐसे 2 या 3 प्लेयर्स हैं जिनको जस्टिफाई करनी होगी अपनी सिलेक्शन? विल टॉक अबाउट दैट एंड चेंजेस अगेन क्या हो सकती हैं। 30-20 में ऑकलैंड में खेला जाएगा, अगर न्यूजीलैंड ये जीत जाएगा तो वो सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। पाकिस्तान विल हैव टू रेजिस्ट